मकड़ी 2002 में आई हॉरर कॉमेडी फिल्म है और इसको डायरेक्ट करा है विशाल भारद्वाज ने। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। मूवी की स्टोरी आपको पता ही होगा कि कितनी इंटरेस्टिंग है और इस मूवी का सस्पेंस भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। यह मूवी बेस्ड है एक छोटी बच्ची चुन्नी के ऊपर, जो कि अपने गांव में अपनी शरारतों की वजह से काफ़ी फेमस थी और उसने लोगों के नाक में दम करा हुआ था और इस बच्ची में काफ़ी हिम्मत भी थी। उसी गांव में एक पुराना घर होता है जिसे वहाँ के लोग हॉन्टेड मानते हैं। लोगों का मानना है कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है और जो भी उस घर में जाता है वो जानवर के रूप में ही बाहर आता है और इस वजह से लोग उस घर से काफ़ी डरते हैं। तो अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। गांव में एक लड़का चोरी करके भागता है और उसके पीछे गांव के लोग भी भागते हैं, जिनका वह पहले भी सामान चुरा चुका था। और वो लोग गांव के मुखिया, धोबी, पंडित जी, दो पुलिस वाले और कल्लू कसाई होते हैं। भागते भागते वो लड़का उसी चुड़ैल घर में घुस जाता है और वो सब वहीं रुक जाते हैं। फिर उनमें अंदर कौन जाएगा उस टॉपिक पर उन लोगों में बहस होने लगती है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता। तभी मास्टर जी वहाँ आते हैं और पुलिस को अंदर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि हमारे साथ कोई अंदर जाएगा तो ही हम जाएंगे, और मास्टर जी पर पॉइंट आउट करते हैं ताकि वो साथ अंदर जाएं। लेकिन उनको भी घर का थोड़ा डर होता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी चुन्नी और मुन्नी वहाँ आती हैं और चुन्नी उन्हें बोलती है कि उसमें हिम्मत है साथ चलने की। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसते हैं तो उन्हें उस चोर के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिससे वो सब डर जाते हैं। और तभी वहाँ एक बकरा बाहर आता है जिसने सेम चोर वाला बनियान पहना होता है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी चौंक जाते हैं और उनको यकीन हो जाता है कि चुड़ैल ने उसे बकरा बना दिया है। चुन्नी और मुन्नी अपने दादी और पिताजी की काफ़ी लाडली होती हैं और खाना खाने के बाद मुगले आजम, जो कि चुन्नी का दोस्त है, चुन्नी के घर खाना खाने चोरी छुपे आता है क्योंकि कल्लू उसे खाना नहीं देता। चुन्नी और मुन्नी में बस एक तिल का डिफरेंस होता है, तो चुन्नी अपने पिताजी से मुन्नी बनकर डबल पैसे ले लेती है और इसी वजह से उसकी शरारत गांव के लोगों में काफ़ी फेमस थी। स्कूल में चुन्नी स्कूल की बेल बजाकर सभी स्कूल की छुट्टी कर देती है और उन डबल पैसों से 2 आइसक्रीम खाती है। और मुन्नी काफ़ी सीधी बच्ची होती है तो वो इस गलत काम पर चुन्नी को बोलती है, लेकिन चुन्नी उसकी नहीं सुनती। आइसक्रीम खाते खाते मुगले आजम और चुन्नी उस चुड़ैल घर के पास पहुंचते हैं और मुगले आजम के पास उसका एक पपी होता है जिसका नाम अलादीन होता है। तो वह चुन्नी से आइसक्रीम लेकर अपने पपी को दे देता है। चुन्नी मजाक मजाक में बॉल से मुगले आजम को मारती है, लेकिन वो बॉल कल्लू को लग जाती है और वो साइकिल से नीचे गिर जाता है। तभी वो गुस्से में उठकर बॉल को चुड़ैल घर में फेंक देता है और तभी अलादीन उस बॉल को लेने चुड़ैल घर में चला जाता है, लेकिन उनमें से किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। तो मुगले आजम बाहर से ही उसे पुकारता है और अलादीन के जाने के बाद वो काफ़ी रोता है। बदला लेने के लिए चुन्नी और मुगले आजम उसकी मुर्गियों का पिंजरा खोल देते हैं और कल्लू की मुर्गियां जगह जगह चली जाती हैं, जिन्हें कल्लू एक एक करके पकड़ता है। अपने नुकसान की वजह से वो चुन्नी और मुगले आजम को ढूंढता है और थोड़ी देर बाद मुगले आजम को कल्लू पकड़ लेता है। तभी चुन्नी वहां आती है और वह चुन्नी को भी पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि वो चुन्नी नहीं मुन्नी है और चुन्नी उस तरफ गई है। तो कल्लू उसको पकड़ने भागता है और मुगले आजम उसे बचाने। मुगले आजम भागता हुआ मुन्नी को आवाज़ लगाता है कि मुन्नी भाग, कल्लू तुझे मारने आ रहा है। तो मुन्नी भागने लगती है और कल्लू उसके पीछे भागता है और मुन्नी भागते भागते चुड़ैल घर में घुस जाती है और कल्लू और मुगले आजम घर के बाहर ही रुक जाते हैं और कल्लू खुश होता है, लेकिन मुगले आजम दुखी होता है। तभी वो चुन्नी को बताने वहां से चला जाता है। मुगले आजम चुन्नी को बताता है कि मुन्नी चुड़ैल घर में घुस गई है। तो चुन्नी अपनी पतंग छोड़ के लोगों से मदद मांगने जाती है, लेकिन उसकी इमेज एक शरारती और झूठी लड़की की बनी हुई थी, तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। फिर रात को हिम्मत करके चुन्नी अपनी बहन को बचाने के लिए उस चुड़ैल घर में घुस जाती है, जहां उसे वो चुड़ैल मिलती है और वो बताती है कि मुन्नी को उसने एक मुर्गी में बदल दिया है और अगर उसे मुन्नी फिर से वापस चाहिए तो वो चुन्नी के साथ एक डील करती है कि वो उसे 100 मुर्गियां खिलाए। और चुन्नी अपनी बहन को बचाने के लिए मान जाती है और उस मुर्गी या मुन्नी को उठाकर घर चली जाती है।
अब चुन्नी अपने घर वालों को शक होने नहीं देना चाहती थी, तो फिर वो मुन्नी भी बन जाती है ताकि उसे घर वाले परेशान नहीं हो। और रोज रात को वो कल्लू की दुकान से एक मुर्गी चुराती है और उस चुड़ैल को पकाकर खिलाती है। एक रात कल्लू जग जाता है, तो इसी वजह से चुन्नी मुर्गी नहीं चुरा पाती, तो वो चुड़ैल के लिए काफी सारी टॉफीज लेके जाती है, लेकिन चुड़ैल को सिर्फ मुर्गी ही खानी होती है। अगले दिन स्कूल में चुन्नी को उस चुड़ैल का एक विजन दिखता है और वो चुड़ैल उसे बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है चुन्नी, और फिर वो हंसने लगती है। तभी मास्टर जी उससे मुन्नी के बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें बोलती है कि वो बीमार है। अगले दिन कल्लू उसके घर से उसी मुर्गी को उठा लेता है जो कि मुन्नी थी, तो चुन्नी उसे रोकती है। फिर थोड़ी देर बाद कल्लू उसे काटने ही जाता है, लेकिन चुन्नी उन दो पुलिस वालों की मदद से मुन्नी को बचा लेती है। अब चुन्नी बहुत अकेला फील करने लगती है, क्योंकि उसे अब अपनी माँ और बहन की काफी याद आती है, और उसकी माँ की डेथ बीमारी के कारण पहले ही हो चुकी थी। सुबह चुन्नी देखती है कि वो मुर्गी फिर से गायब है, जो कि मुन्नी है। तो वो कल्लू की दुकान पर जाती है और रोते हुए मुन्नी को ढूंढती है, लेकिन इतनी सारी मुर्गी में वो उसे ढूंढ नहीं पाती। तो मुगले आजम और चुन्नी डिसाइड करते हैं कि वो अब उसकी मुर्गी का पिंजरा ही चुरा लेंगे, और पिंजरा चुरा के वो जा ही रहे होते हैं चुड़ैल के घर, ताकि वो उनको मुन्नी वापस दे दे। लेकिन तभी मास्टर जी उन्हें वहां मिल जाते हैं और वो दोनों उनको अपनी सारी सिचुएशन बताते हैं। तभी मास्टर जी डिसाइड करते हैं कि वो अंदर जाएंगे और वो उनको उन दो पुलिस वालों को लेके आने के लिए बोलते हैं। तो मुगले आजम और चुन्नी उन्हें लेने चले जाते हैं और मास्टर जी अंदर चले जाते हैं। मुन्नी और मुगले आजम उन्हें लेके आते हैं। तभी रास्ते में वो पुलिस वाले उन्हें बोलते हैं कि हम अपनी गन भूल गए, तो हम उसे लेके आते हैं। लेकिन काफी देर तक वो लोग नहीं आते, तो चुन्नी घर के अंदर चली जाती है और वो चुड़ैल उस पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि उसने मास्टर जी को सब बता दिया था। तभी थोड़ी देर बाद चुड़ैल उसे एक पपी देती है और बोलती है कि ये रहे तेरे मास्टर जी, ले जा। और जब वो उस पपी को बाहर लेके आती है, तो मुगले आजम उसे बोलता है कि ये तो उसका पपी अलादीन है, जिससे उन्हें ये यकीन होता है कि वो असली चुड़ैल नहीं है। फिर वो दोनों घर में चले जाते हैं और तभी वो दोनों पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं और वो चुड़ैल के साथी होते हैं। तभी वो चुड़ैल के नकली बड़े हाथ निकाल देते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो चुड़ैल नहीं बल्कि एक गुंडी है, जो कि खजाने की तलाश में वहां आई है। और वो चुन्नी और मुगले आजम को एक गड्ढे में डाल देती है, जहां पहले से ही जो लोग गायब हुए थे वो वहां खुदाई कर रहे थे, ताकि खजाने को वहां से निकाला जाए। वहीं वो मास्टर जी भी होते हैं और मुन्नी भी। उसी बीच गांव में चुन्नी और मुन्नी के लापता होने के कारण पंचायत बैठती है कि कुछ भी हो, उन्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए और उस घर में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सच में वहां कोई चुड़ैल है भी या नहीं। और चुन्नी और मुन्नी के पिताजी वहां काफी रोते हैं। तभी कल्लू को अलादीन दिखता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस घर में जाएगा और उस चुड़ैल को पकड़ेगा। खुदाई करते करते लोग भूखे प्यासे होते हैं, तो वो उस औरत से पानी मांगते हैं, लेकिन वो कहती है कि जब तक खजाना नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं देगी। तभी उनको खजाना वहां मिल जाता है और वो औरत उन दोनों पुलिस वालों को खजाना पिक करने के लिए नीचे भेज देती है। और जैसे ही वो उसे मिलता है, वो सबको छोड़ के भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं उसे कल्लू मिल जाता है और उन दोनों में हाथापाई होती है। हाथापाई करते करते वो भी उस गड्ढे में गिर जाती है और गड्ढे में मौजूद लोग उसे काफी मारते हैं। फिर कुछ दिनों बाद गांव वाले चुन्नी मुन्नी और कल्लू को गांव का हीरो घोषित करते हैं और उन्हें इनाम भी देते हैं उनकी बहादुरी के लिए, और सबको काफी प्राउड भी फील होता है।